बात है, एक परिवार में दो सदस्य थे, बहन और भैया। कर्मों के ऊपर बात चल रही है, कर्म सबको भोगने पड़ते हैं। तो बहन की शादी कर दी और जाने क्या भगवान का प्रकोप हुआ कि वो शादी के तुरंत बाद विधवा हो गई और माता पिता चले गए ऊपर। अब दोनों बहन भैया थे और ये हकीकत की घटना है, कोई कहानी नहीं है, हकीकत की घटना। तो दोनों बहन भैया रहते साथ में, बहन भी मायके में आ गई, जवान ही विधवा हो गई। और प्यारे, ऐसे इंसान का फिर जीवन कटना मुश्किल हो जाता है। तो एक दिन बहन ने कहा, बोले भैया खेत दूर पड़ता है, घर लौट के आना पड़ता है, तो एक काम करते हैं, खेत पर ही एक झोपड़ी बना लेते हैं, और हमारा और तो कोई मतलब है नहीं गांव में आने का, सोने के लिए आते हैं रात को, तो वहीं सो जाया करेंगे। बोले हाँ बात तो बढ़िया है। अब रोड के किनारे खेत थे, वहीं एक झोपड़ी बना ली और दोनों बहन भैया बड़े आनंद से रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, एक राहगीर, यही समय था जो मौसम अब चल रहा है ना, यही समय था, एक राहगीर जा रहा था पैदल और उसके पास पैसे थे। शाम का समय हो गया तो वो बेचारा सोचने लगा कि अब कहीं रुक जाऊं तो ठीक है, नहीं तो कोई रास्ते में छीन लेगा पैसों को। तो जैसे ही वो उनकी कुटिया के सामने होके निकला तो उस भाई ने उससे राम राम की। बोले भैया राम राम। उसने कहा राम राम भैया। बोले पानी वानी पी लो, रुको अब शाम हो गई है, सुबह निकल जाना। और राहगीर यही चाहता था कि कोई कह दे तो मैं रुक जाऊं। उसने कहा भैया रुक जाएंगे, सुबह निकल जाएंगे, वैसे भी लेट हो गए हैं। बोले ठीक है रुक जाओ। सरसों का खेत था, जहां पर सरसों कुटवाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, कुछ भी कहते हो, तो वहीं पे उसकी खटिया बिछा दी खेत में, क्योंकि छोटी सी कुटिया थी। तो खेत में खटिया बिछा दी और बहन से कहा बहन खटिया पे बिस्तर करके आ। बहन आई और बिस्तर किया और वो राहगीर कपड़े उतार रहा था। तो उस बहन की नजर उसके धन पे पड़ गई, पैसों पे पड़ गई। बिस्तर करके आई और वो भैया बड़ा सज्जन था। उसने कहा कि कोई हारा थका आया है दिन भर का, बढ़िया भोजन बना। तो उसने भोजन बनाया। अब बहन ने भैया से कहा, बोले भैया तू कहे तो एक काम करें। बोले क्या? बोले ये जो राहगीर आया है ना, इस पे बहुत नोट है, अगर तू कह दे तो मैं इसको मार डालूं। भैया ने कहा अरे दुष्टा, तू भरी जवानी में विधवा हो गई, तू कैसे कैसे जीवन काट रही है, तुझे शर्म नहीं है? और तेरे मन में ऐसा कुकर्म करने की आई कैसे? भैया एकदम चिल्ला के पड़ा तो वो शांत हो गई। बोले ये तो गड़बड़ हो जाएगी। भैया तो अपना लग गया काम में और कहा कि उसको भोजन खिला के आ। भोजन खिला के आई, सो गया बेचारा हारा थका और अपने कपड़े खोल के सिर के नीचे रख लिए। भैया भी जाके सो गया अलग जहां उसकी कुटिया थी। और बहन रात को खड़ी होके आई और उस राहगीर की गर्दन धड़ से अलग कर दी, गर्दन काट दी उसकी। काट के, और कच्चे कुएं होते थे ना गांव में पहले, तो उसमें कपड़ों समेत उसको पटक आई, पैसे ले लिए उसके।
अब जब सुबह हुई तो भैया के दिमाग में ये रहा कि सुबह धूप की वजह से वो जल्दी निकल गया होगा राहगीर, और बहन से कुछ पूछा भी नहीं कि वो कहाँ गया, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि वो निकल गया होगा। सज्जनों, कुछ दिन बाद अब तो उन्होंने मकान बनवा लिया, ट्रैक्टर खरीद लिया और बढ़िया व्यवस्था हो गई। भैया की शादी हो गई और भैया के एक बच्चा हो गया। दोनों भैया भाभी उस बालक को खिला रहे थे, बालक को लाड़ कर रहे थे। उसी समय पर बहन आई और भैया को हाथ पकड़ के और अलग लेके गई दूर, और भैया से बोली, कितना आनंद आ रहा है बच्चे को खिलाने में। अगर मैं उस दिन उस राहगीर को नहीं मारती तो ये सब होने वाला। अब तो भैया की बुद्धि एकदम हैंग हो गई। बोले, ये क्या कह रही है तू? बोले, सही कह रही हूं। ये तेरा जो घर खड़ा है ना, घर, ट्रैक्टर, विवाह, बालक, ये सब उसी के पैसे से हुआ है। हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आता? और वो भैया सीधा था, बहन की चलती, बहन बड़ी थी, तो वो कमा कमा के दोनों एक ही जगह रखते। भैया समझ रहा था कि जो हम कमा रहे हैं उसमें से ये सब हो रहा है। भैया, जैसे ही भैया ने सुना तो उसके बड़ा धक्का लगा, और वो इंतजार करता था कि ये दुष्ट जिस दिन मरेगी इसकी बहुत बुरी हालत होगी। हम कहते हैं ना कि दुष्ट है, देखना कैसे कर्म होंगे इसके। एक दिन क्या हुआ, वो आंगन में चल रही थी और वो पटक खा के गिर पड़ी और मर गई। अब वो भैया इस बात का अफसोस नहीं कर रहा कि बहन मर गई, वो अफसोस कर रहा कि इतनी दुष्टा जिसने एक आदमी की हत्या कर दी और वो ऐसे मर गई चलते फिरते। हे भगवान, तेरी विडंबना का कुछ पता नहीं है। बताओ, ऐसी दुष्ट नारी जिसने आदमी की हत्या की और तुरंत मर गई। भैया, इधर उस भैया का बालक बड़ा हुआ और उधर वो बहन मर के एक बगल के गांव में जन्म ले लिया। और थोड़े से बड़े हुए तो भैया का बेटा और जो नारी मर गई थी बगल के गांव में जन्म ले लिया, उन दोनों का संबंध हो गया, बुआ का और भतीजे का संबंध हो गया। और कुछ दिन बाद वो बालक बीमार हो गया। अब सब जगह उसका उपचार कराया, इलाज कराया, पर वो ठीक नहीं हुआ। अब तो एक ही बेटा था उस भैया के। अब तो ये लगा कि अब ये बचने वाला नहीं है। तो गांव के लोगों ने कहा, बोले, भैया अब इसका तो कुछ पता नहीं है, पर इसकी जो पत्नी है उसको तो एक बार बुला लो, बेचारी ने शादी की है, अभी तो कुछ देखा नहीं है। बोले, बात तो सही है। उसने खबर भेजी और वो नारी अपने पति से मिलने आई। विवाह के बाद फिर आई नहीं। जैसे ही आई तो जो भैया था ना उस नारी का, वो जंगले से खड़ा हो गया सुनने के ये बहू बेटा क्या बात करेंगे, क्योंकि वो तो मरणासन है, बेटा मरने वाला है। तो वो छुप के खड़ा हो गया कि देखें ये क्या बात करेंगे। तो वो नारी कहती है उससे, अपने पति से, जो पिछले जन्म में उसकी बुआ थी, बोले, अजी आपको ऐसा क्या हो गया है, आप ठीक ही नहीं हो रहे। उसने कहा, पता नहीं। बोले, कहीं बढ़िया डॉक्टर पे दिखवा लो। उसने कहा कि बढ़िया डॉक्टरों पे दिखा लिया, अब तो मुझे लगता है कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं। नारी ने कहा कि आप ऐसे मत बोलो, आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरा जीवन कैसे कटेगा। तब उस बालक ने कहा, बोले, जिस दिन तूने मेरी गर्दन उड़ाई थी उस दिन तूने सोचा था कि मेरे बालकों का क्या होगा,
जब तूने कुछ पैसों के लिए मेरी हत्या कर दी, तब तूने सोचा था कि मेरा परिवार मेरे पीछे क्या करेगा। इन बातों को वो भैया सुन रहा था बाहर खड़ा, और ऐसे ही बातें करते करते उस बालक ने कहा कि अब मेरा तेरा चुकता हो गया, जितना तूने मेरा लिया था वो चुक गया, अब मैं जा रहा हूं। और उस बालक ने आंखें कर ली बंद, खत्म हो गया। अब वो नारी जोर जोर से रोने लगी। जब वो भैया ने बहू बेटाओं की ये बातें सुनी ना, तो उसने अपने पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया भी नहीं की, उसका दाह संस्कार नहीं किया, वहां से सीधा घर छोड़ के निकल गया कि हे परमात्मा, गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बड़ी गहन है प्यारे। हमें लगता तो ये है कि ये दुष्ट इतनी जल्दी इतने सुख से कैसे मर गया, और ये संत इतना कष्ट क्यों पा रहे हैं। संतों का तो आखिरी जन्म होता है, तो वो तो अपना पीछे का हिसाब किताब करते हैं, लेकिन जो दुष्ट होते हैं ना, उनको तो आगे के जन्मों में आना है, तो वो तो चाहे कैसे भी मर जाए, उनको तो आगे